कहीं खड़े होकर के कहा कि भाई ये जो 7,500 प्रिमिटिव टैक्स है, कार्डधारी हैं, जिनको 2023 के अक्टूबर नवंबर का अनाज नहीं मिला, एक तो सरकार अनाज उनको दिलावे, और दूसरा जिन अफसरों ने गड़बड़ किया है उसको सजा दे, उनको दंडित करे, उनको बर्खास्त करे। तभी तो सुधरेगी, तभी अफसर डरेंगे, तभी उनको लगेगा कि हाँ सरकार वास्तव में गरीबों के प्रति संवेदना है सरकार को। नहीं तो क्या है, सदन में लंबी लंबी भाषण देने से क्या होता है? अरे यार छोटी छोटी बातें करो, काम की बातें करो। अभी स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर के वॉकआउट किए या फिर? देखिए, हम लोग तो सदन को चला रहे हैं और हम लोग जवाब सुन करके भी जा रहे हैं। आप लोग हमेशा देख ही रहे होंगे, तो जो प्रश्न है या जो सब्जेक्ट है उस पे जवाब देने की ज़रूरत है। अब अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, भाई 108 एम्बुलेंस जो है वो कबाड़ा खा रहा है, कबाड़ा में तब्दील हो रहा है। अभी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खुद अस्वस्थ हो गई है, तो उस पे जवाब देना चाहिए। तो ये चले जाते हैं कभी बीजेपी सरकार में, कभी माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में। आप अभी बताइए कि अभी आप क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कमियां हैं, इसे आप दूर कैसे करेंगे? तो एक जवाबदेही के तरह आपको जवाब देना चाहिए। आप ट्रेजरी बेंच में हैं, उसके बाद कुछ भी बस गोल गोल, कभी माननीय राबड़ी देवी जी के पास चले जाते हैं, कभी बिहार, कभी कहीं चले जाते हैं। तो अब वो सब कहानी सुनने के लिए हम लोग थोड़ी बैठे हैं, इसलिए हम लोग वर्कआउट करके आ गए। सारा चीज खराब है, कमोबेश पूरे राज्य में यही हालात है। पूरे राज्य का हालत दूर का जो है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था में कहिए तो स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार के आईसीयू में चला गया। उसके बाद भी इस तरह का मंत्री का इस तरह का बयान आना बहुत शर्मनाक है। पूछा कुछ जाता, किया कुछ जा रहा है। बहुत बुरा हालत है। हम लोगों ने स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, वार्ड बॉय, कुछ नहीं होने के बाद सारा अपना पर्सनल हम लोग रखे हैं, सेवा कुटीर, वहाँ सारे लोग सेवा करा रहे हैं। इमरजेंसी दवाइयाँ रखी है, सारा चीज नदारत है, कहीं कुछ भी नहीं है। उसमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। कैसे व्यवस्था सुधरेगा? हमने उनको मांग किया रिम्स में जगह दीजिए, हम लोग वहाँ रहेंगे, हम लोग वहाँ सेवा करेंगे। तो कुछ सुनते नहीं, सिर्फ अपना बोले जाते हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान ही मालिक। अरे मैं बोला उनको ना खुद ही इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को भी इलाज की जरूरत है, और खास करके हमने माननीय को भी इलाज की जरूरत है। यही तो दुर्भाग्य है। आप अपना व्यवस्था सुधारो, जनता पे अच्छा मैसेज जाएगा। आपको रिम्स में जाना चाहिए था, लोगों में मैसेज आता कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, तो आप खुद बाहर प्राइवेट में जा रहे हैं, तो क्या होगा हालात? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। राज्य के हित में जो चीज अच्छा होगा, देश के हित में जो अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसमें मुखर रही है और आगे भी रहेगी। पता ही नहीं, मंत्री तो आए बाएं पूरा बोलने लगे। जो उनको जो सवाल उठाया था माननीय विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सब लोगों ने सरकार की कमियों को गिनाया। यहाँ तक कि आज यह भी बात उठा, मैंने भी कहा, जयराम महतो जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सांसद ये महुआ माझी जी, ये दोनों प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं, तो यही इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि इस सरकार के 5 साल गुजर गए। इस 5 साल के बाद भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है। और जितने भी, चाहे वो आपने सुना होगा, आप लोगों ने भी या सुनिएगा, जितने भी पक्ष के, सत्ता पक्ष के विधायक है जो बजट के मांग के पक्ष में बोल रहे हैं, वो भी उसके विषय में बोलने की जगह पर केवल कमियों को गिरा रहे हैं। ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, बाहर का लोग है। तो अरे भैया, तो 5 साल से तो आप ही की सरकार थी, आपने क्यों नहीं सुधार दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 75% स्थानीयों को मैं रोजगार दूंगा, क्यों नहीं दे दिया भाई? 5 साल किसको रोका आपने? कौन रोका था आपको? तो उसके जगह पर अभी लगे पूरा बाबूलाल जी ऐसे थे, तो हमारा राबड़ी देवी ऐसे आ गई। राबड़ी देवी लोग तो अपने खुल बोल रहे झारखंड का विरोध किया था। तो इसलिए कोई बैठ के सुनने का कोई मायने नहीं था, कोई सिवा